हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, सॉरी फॉर माय थॉट, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आपको इस चैनल में काफ़ी सारी गाइडेंस मिलने वाली है। जैसे कि आज जो हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में करने वाले हैं। जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी सोच में क्या चेंज आया है, ठीक है, एंड लाइफ में उसकी क्या चल रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। जो भी हमें दिखेगा हम आपको बताएंगे। फटाफट से 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और जिन भी सवालों के आप जवाब चाहते हैं, राइट। आप देखो, इन एंड आउट वाले कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, इस वीडियो को आगे देखेंगे, उनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाली है, सुबह सुबह के समय क्या सोच विचार करने वाले हैं उनके बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड हमारे पास द लवर का कार्ड आया। तो प्यार तो बेइंतहा है इस बंदे को। तो हम आगे चेक करने वाले हैं ऐसी कौन सी मेन इश्यूज आ रहे हैं इसकी लाइफ में, ठीक है ना, ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं जिस वजह से कि ये आपके पास नहीं आ पा रहा, राइट। और उसके बाद देखो, हमारे पास सेकंड कार्ड जो आया वो हाई प्रिस्टेस का है। मतलब हमारे पास 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आ रहा है, द फूल का कार्ड हमारे पास आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। माय गॉड, इतना अच्छा एक भी कार्ड इसमें ऐसा नहीं आया जैसे मैं नेगेटिव कहूँ। ये तो बंदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि इस वजह से ये आपसे इतना खफा और दूर हो गया। डिवाइन प्लीज हमें रीज़न बताइए इसके दूर होने का, रीज़न बताइए, रीज़न बताइए। ओके, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखो, जब इसका करंट थॉट प्रोसेस है तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट इनफ है कि उनकी लाइफ के जितने भी काम होंगे वो कम कर भी लेंगे ना। वो उनको कितना भी समय लगेगा, आप हमेशा उनके लिए वेट करोगे। आप उनके ट्रू सोलमेट हो, ठीक है ना। उन्हें लगता है आपका इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का साथ है, और उनको ऐसा लगता है एज ए फ्रेंडशिप वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे एक बार दोबारा से, ठीक है ना। अगर ये क्रश के लिए आप देख रहे हो तो आपका फ्रेंड बनना चाहता है वो, और बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। उनके जीवन में अगर प्यार को किसी ने मतलब उन्हें बताया, दैट इज़ यू। मतलब आप उनकी ट्रू फ्रेंड, ट्रू लवर, ठीक है ना। आपके साथ जो उन्होंने समय बिताया ना वो किसी और के साथ नहीं बिताया। जितना इंटीमेट और जितना वो मतलब रिलेशनशिप प्यारा उन्होंने आपके साथ निभाया है, ऐसा कभी, चाहे पास्ट में उनके कितने भी रिलेशनशिप रहे हो, अगर ये मैरिड है तो अपनी वाइफ के साथ, डज़न्ट मैटर, राइट। इनको बहुत ज़्यादा होप है अभी आगे फ्यूचर से भी कि चीज़ें सारी की सारी अच्छी और बढ़िया होंगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका इस जन्म का रिश्ता ही नहीं है, इनका आपका आगे जन्म का रिश्ता है। और मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि डेस्टिनी में कुछ ना कुछ तो बढ़िया आप दोनों के लिए लिखा ही हुआ है। आज सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ ये सोच रहे हैं कि हमारे डेस्टिनी में कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि मैं जितना भी लेट करूँ मगर ये मेरा इंतज़ार करेगी, तीसरा ये सोच रहे हैं कि इस जन्म का नहीं, हमारा तो पिछले जन्म का साथ है। कहीं न कहीं मतलब अगर जब तक वो आपके साथ नहीं आगे बढ़ेंगे या साथ नहीं रहेंगे तो उनकी लाइफ़ जैसे पूरी नहीं होगी। समथिंग ऑन द अदर हैंड मतलब लाइक उनकी जीवन जो फुलफ़िल कर सकता है दैट इज़ यू ओनली। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बेसिकली ये कहता है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर मतलब एक आग है आपसे मिलने की, आपके पास आने की। शायद बहुत ज़्यादा ईगो रखते हो, ईगो एटीट्यूड सब कुछ ख़त्म कर दिया है इस बंदे ने, ठीक है ना। और एक्शन लेना चाहता है। पहले शायद एक्शन लेने में थोड़ा-सा कमज़ोर था, मुझे लग रहा है। आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं भाई, फैमिली बसाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत आगे तक की प्लानिंग करके बैठे हैं। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो डेफिनेटली बंदा रियूनियन करेगा आपके साथ, अचानक से आपको सरप्राइज़ देगा, कभी भी इसका कॉल, मैसेज इस तरह से कुछ आ जाएगा। या आपकी लाइफ में इस टाइम कोई नहीं है तो अचानक से कोई बंदा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कब कैसे हो गया। या कोई सिंगल है, कोई शादी के लिए देख रहा है तो चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन भी हो सकता है, और इतनी जल्दी से हो जाएगा, ठीक है ना। आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी जाती हुई दिख रही है। शायद कुछ लोगों का प्यार से विश्वास उठ गया, उनको एक नया ऐसा बंदा या बंदी मिलेगी जिससे फिर उनके दिल दिमाग में प्यार का विश्वास जगेगा। कुछ लोगों का अगर बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे में सरप्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आपकी मतलब आप जब मिले थे तब की कुछ एनिवर्सरी अगर आपकी है तब कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है बंदा आपके लिए। उसे लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ घर ना बसा लो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप ना कर लो, उनकी लाइफ से दूर ना चले जाओ। मतलब सारी की सारी यादें उसने ऐसे संजो के अपने पास रखी हुई है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि अ,
अगर मेरे हाथ से ये निकल गया बंदा तो मेरा क्या होगा? मतलब ये सोच पाना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए, ठीक है ना? मतलब इस तरह से है फीलिंग उनकी कि वो पूरी दुनिया से दूर आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। मतलब आप सिर्फ़ उनके उनके हो, उनकी कस्टडी में रहो। जिसे कहते हैं ना कि हमारा एक न कोई नायाब चीज़ होती है, उसको नहीं चाहते कि हम दुनिया में उसको किसी की नज़र लगे या उसको कोई दो देखे, ये सिर्फ़ मेरा और मेरा ही है। और उसके लिए वो हर तरह के एक्शन लेने को तैयार है। मतलब वो उन ये उनकी बात सोच से परे ही है, ठीक है ना? कि आप किसी और की ज़िंदगी में जाओ। कभी-कभी वो इस चीज़ को सोचते भी हैं तो मतलब वो बौखला उठते हैं और मतलब तन-मन में उनकी आग लग जाती है और वो सोचते हैं कि मैं जीऊँगा कैसे? सो बेसिकली अभी तक ये जो बंदा था वो दी फूल वाली एनर्जी में था। एक तो किसी की सुन नहीं रहा था, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा था। बट कुछ स्टेप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लिए हैं जिसकी वज़ह से इसको थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका खुद का यहाँ पे नेगेटिव लोगों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका खुद का थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। शायद इसको सेटल नहीं होना था, इसको शादी नहीं करनी थी, इसको लाइफ़ में फ्रीली घूमना था अपना, ठीक है ना? अपने हिसाब से चीज़ें करनी थी। बट इसे पता चल गया है कि यू आर द रियल जेम, आप एक रियल जेम हो, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना? एंड अभी आपको बेइंतहा प्यार देना चाहते हैं, ठीक है ना? आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अगर देखो ये आपका क्रश है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिले और उस टाइम पे शायद ये कुछ आपको बोलने की कोशिश करे या कुछ इस तरह की इंटिमेशन दे जहाँ पे आपको पता चल सके। अगर आजकल आपको लग रहा है कि भई ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और मतलब इस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो एक दुनिया का फ़ेज़ है। बट जैसे-जैसे इवनिंग टाइम होता है, इनकी जो एस्पिरेशन, जो इसकी चाहते हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, भगवान इनको ब्लेसिंग कर रहा है और उनको साथ में ये भी लगता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम। आपको तो कोई भी लड़की या लड़का मिल जाएगा, कोई आपको बहला ना ले, कोई फुसला ना ले, आप उसकी लाइफ़ में चले ना जाओ। एंड डर ये लगता है कि यार मेरा इतना अच्छा टाइम था, मेरी गलतियों की वज़ह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अगर कोई और उसको अपनी लाइफ़ में ले लेता है, ये चली जाती है, चले जाता है, सो मेरा क्या होगा? बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्मनी आपके साथ देखते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी इस बंदे ने इस तरह के एक्शंस क्यों लिए? जबकि इसको पता है कि भई सब कुछ आप ही हो। तो बेसिकली ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा? मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्टेंस का कुछ इश्यू हो सकता है या तो कहीं दूसरी जगह ये नौकरी करने गया है या कहीं बाहर ये गए हैं, इस वजह से एक ये चांसेस हो सकते हैं और कुछ-कुछ इनके दिमाग मतलब इन्होंने स्टेप लेना बंद कर दिया था लाइफ़ में क्या है, क्या नहीं है। हो सकता है थोड़े से बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ या फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी होने के चांसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे जो डिस्टेंस है लोकेशन का उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। इनिशियल्स में ये देखो ये जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इसको सिर्फ़ रिलेशनशिप इसने स्टार्ट करा था। इसको ये नहीं पता था कि ये प्यार में गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब इसको लग रहा है कि हमेशा ना ये दूसरों की डोर अपने हाथ में लेके चलता था, अब इसकी डोर आपके हाथ में चली गई। इस बंदे या बंदी की डोर आपके हाथ में चली गई, आपके पार्टनर की। तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ़ील कर रहे हैं। नाइट टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल इंटीमेसी होने की भी लाइक इच्छा होती है या पीछे हुए हो आप लोग पीछे पास्ट में, तो उनका मन करता है कि भई वही सब चीज़ें, वही सब पल दोबारा से वापस आने चाहिए इनकी लाइफ़ में। एक बहुत अच्छी फ़ैमिली ये देख रहे हैं। कुछ लोग अगर यहाँ पे मैरिड है तो उनके एक्शन ना लेने का एक कारण ये हो सकता है कि वो अपनी जो है ना मतलब फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली को पता चल गया है, इस वजह से शायद वो आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है ना? एंड अगर आप सिंगल थे तो हो सकता है कि उनके मदर-फादर ने उनको बोला हो कि भई आपको दूर रहना चाहिए अपने आप को, आपको स्टडीज़ में या आपको काम में ध्यान देना चाहिए और इतना ज़्यादा लगाव ठीक नहीं है। अगर उनको पता था कि ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो उन्होंने उनको दूर भेज दिया कहीं नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है चांसेस, ठीक है ना? तो यहाँ पे लोकेशन का मेन इश्यू आ रहा है और इस बंदे के खुद का कमिटमेंट देने का इच्छा नहीं थी पहले, बट वो क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। जब हम किसी इंसान के साथ मिलते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और होता है। देन विल गो बैक टू सम अदर लाइन, तो फिर उसमें ये होता है कि भई नहीं, अब तो मुझे इसी के साथ रहना है। ठीक है? ये अपनी लाइफ़ के सारे रंग देखो आपके साथ देखना चाहते हैं आपको, आप चाहते हैं कि माँ-बाप बनें, बच्चे हों, एक फुल ऑफ फैमिली हो सकता है। कहीं बाहर घूमने का भी ये प्लान बना रहे हैं कि कहीं बाहर जाएँ, बाहर घूमें, अपने दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो हटाएँ। यहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ से नेटिव से बिलॉन्ग करते हैं ना, जो भी आपका गाँव वगैरह है, वहाँ से कोई बंदा हो सकता है। जब कभी आप जैसे छोटे थे या छोटे से आपने प्यार किया या फ्रेंडशिप की, उस टाइम पे कोई बंदा छूट गया या भूल गया या काफ़ी लंबे समय बाद कोई बंदा भी आपकी लाइफ़ में आ सकता है। मतलब जैसे 15-20 साल की दोस्ती के बाद कोई आपको मिला है और उसके साथ दोबारा से आप चीज़ें शेयर करते हो अपनी, तो वहाँ भी चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं।
ये पार्टनर चाहता तो है कि जब भी आप मिलें तो कहीं जाके बाहर घूमें और कहीं दूर जाके रहने जाएँ, ठीक है ना? इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है और उसे लगता है कि आप ही उसके सच्चे पार्टनर हो, एक बेस्ट फ्रेंड हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है जब वो आपको अपने साथ रखे तो, ठीक है? उनको लगता है भविष्य में बहुत कुछ छिपा है अभी उन आप दोनों के लिए और चीज़ें अच्छी ही होंगी, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत पॉज़िटिव है ये बंदा अभी इस टाइम पे ना इस रिलेशनशिप को लेके ही इज़ वेरी, वेरी ही और शी जो भी है वेरी, वेरी पॉज़िटिव, वेरी पॉज़िटिव। हो सकता है हमेशा पहले दिमाग से लगाते होंगे सारी की सारी चीज़ें कि किस तरह से चीज़ें करनी है, क्या करना है, नहीं करना। बट अभी ना ये दिल से भी सोच रहे हैं कि अब जो एक्शन लूँगा वो थोड़ा-सा इमोशनल में लेके एक्शन लेंगे। मतलब आपसे प्यार करते हैं तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है? पहले थोड़ा दिमाग से चलते थे कि बाकी सोसाइटी क्या कहेगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। साथ में सोच-विचार बहुत अच्छी प्लानिंग करके आपके पास आएँगे ताकि चीज़ों को सही तरीके से मैटेरियलाइज़ कर पाएँ। जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना? डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, डेफ़िनेटली चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, आगे अच्छी हो। आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वग़ैरह भी सब कुछ ये देखते हैं, इस बंदे के पास होगा एंड बहुत ज़्यादा मतलब उसको एक आपकी फ़ोटोज़ को देख के बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट सा होता है। इसको लगता है जितना ये सोचता है आप इसके दिल की आवाज़ आपकी तरफ भी जाती है। वो फ़ोटो देखता है तो ट्रिगर हो जाता है कि यार ये मेरी लाइफ़ में क्यों नहीं है, ये मेरी लाइफ़ में क्यों नहीं है। ठीक है ना? मतलब मेरा पार्टनर क्यों चला गया मेरी लाइफ़ से? मैंने क्या ऐसी गलती कर दी या मेरी ये गलतियाँ थी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट अब मैं जो करूँगा ना वो बिल्कुल फुल फ्लेज करूँगा, मुझे पूरे प्लानिंग के साथ करना है ताकि कोई भी हर्डल्स हम दोनों के बीच में ना आए। मैं उसको अपनी लाइफ़ में रखना चाहता हूँ तो मैं रखूँगा एनी हाउ, ठीक है ना? एंड वो सिर्फ़ मेरी या मेरा वो सिर्फ़ मेरी या मेरी है या वो सिर्फ़ मेरा या मेरा ही है। वो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि मैं तो जी नहीं पाऊँगा उसके बिना, ना मैं किसी और को होने दूँगा उसको, लाइक दैट। तो वही ना साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके ही वांट टू बी इन योर लाइफ, ठीक है ना? सर्कमस्टांसेस थोड़े से टफ हो सकते हैं बट उसको लग रहा है कि फ्यूचर में अगर भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, तो देयर इज़ सम डेस्टिनी। ऐसे नहीं है, मज़ाक नहीं है। हर किसी को कोई ऐसे ही नहीं मिला देता, ठीक है? पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है? आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज मत कीजिए और अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको रीज़नेबल रेट्स में विद फ्री शिपिंग आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट भी मिल जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही और किसी तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।